नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस माह एक बहुत ही शुभ पर्व आ रहा है जिसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय का तात्पर्य होता है जिसका क्षय ना हो, जिसमें किए हुए कर्म निश्चित रूप से आपको फल देते हैं। उस पर्व का नाम है अक्षय। इसलिए अगर जीवन में शुभता चाहते हो तो शुभ कर्म करना, और यदि आपने गलत कर्म किया तो वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इस दिन किए हुए कर्मों का क्षय होना मुश्किल है, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्षय। क्यों मुश्किल है, क्यों क्षय नहीं होगा भाई, कारण क्या है? तो जैसे आपको पता है, यह वैशाख माह में आता है। ना माधव समो मासो, वैशाख जैसा कोई मास नहीं है। शुक्ल पक्ष तृतीया, मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी इसी दिन अवतरित हुई। ठीक, भगवान के 24 अवतारों में जो छठवां अवतार है भगवान परशुराम का, वो इसी दिन माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको ज्योतिष के नजरिए से, इस दिन सूर्य नारायण उच्च राशि में रहते हैं, साथ में चंद्रदेव भी उच्च राशि में रहते हैं। और जब सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के होंगे तो आपके कर्मों का फल आपको कैसे नहीं मिलेगा, ये बताइए। ये सूर्य देव और चंद्रदेव की उच्चता को प्राप्त होने की वजह से जो स्थिति बनती है, इसको बोलते हैं अक्षय। जो आप कर्मा करोगे, क्योंकि कर्म का स्वामी, आत्मा का स्वामी उच्च का है, मन का स्वामी उच्च का है, और मन और आत्मा से परे इस संसार में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। इसलिए इस दिन जो भी कर्म आप करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यह एक पर्व है जिसको हम साध ले जाएं तो काफ़ी दिनों तक हमें राहत मिलेगी। हम मान सम्मान चाहते हैं जीवन में बना रहे, लक्ष्मी बनी रहे, विद्या बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे। ये 4 पॉइंट हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। धन रहेगा तो समृद्धि रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा तो आप उपभोग कर पाओगे, मान सम्मान रहेगा तो जो चीज़ें हैं उसको सही से खा पाएंगे। इस दिन गजकेसरी राजयोग बन रहा है, शुकर्मा योग बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आप जो उपाय करेंगे, जो परिहार करेंगे, डेफिनेटली आपको लाभ देगा। करना क्या है, आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में हम देर रात सोते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। पहला काम ये करिएगा, सुबह जल्दी जग जाइएगा, सूर्योदय के पहले बिस्तर का परित्याग कर दीजिएगा। ठीक, स्नान करिए, ध्यान करिए, स्नान करिए, अपने पूजा स्थल को पवित्र करिए, पुष्प ला के पहले रख लीजिए। ठीक है, थोड़ा पवित्रीकरण जो भी मंत्र आपको आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं आता तो जरूर छिड़क लीजिए। एक छोटा सा कलश की स्थापना करिएगा। जो भी कुछ देखिए, भगवान क्या है, मंत्र के भूखे नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ है उनको प्रेम से अर्पण करिए, सब कुछ वो स्वीकार करेंगे। उनको बहुत लैंग्वेज आती है। एक नारियल जरूर रखिएगा पूजा में, कौड़ी रख सकते हैं। श्रीयंत्र की पूजा इस दिन जरूर करना है अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं। नारियल की पूजा जरूर करिए लक्ष्मी चाहते हैं। सुपारी जरूर रखिए अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं। कौड़ी रखिए यदि आप लक्ष्मी चाहते हैं। तो इनका पूजन करिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री जो है लक्ष्मी जी का मंत्र है, तो श्री का जाप आप कर सकते हैं, 108 बार जाप करें। और उसके बाद शुद्ध देसी घी का, आप शुद्ध तो देसी घी मिलता नहीं, शुद्ध गाय नहीं मिलती तो देसी घी कहाँ से मिलेगा? तो जो भी देसी घी आपके पास अवेलेबल है उसको जला के रखें, धूप अगरबत्ती रखें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बहुत लोग हैं लाइफ में बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फलित नहीं होती। बहुत लोग कम समय में पूजा पाठ उनकी फलित हो जाती है। कारण जानते हैं, जब पूजा आप मस्तिष्क से करेंगे ना तो फलित कम होगी, पूजा हृदय से करेंगे तत्काल फलित होगी। क्योंकि भगवान के पास जो आपकी फाइल को ओपन करने का कोड है वो आपकी हार्ट बीट है।
इसलिए परमात्मा के पास जाइए तो बुद्धि को साइड में रख के जाइए, हृदय से स्मरण करिएगा। कोई भी मंत्र पढ़िए, कोई भी प्रेयर करिए, हृदय से करिएगा, लाभ होगा बहुत। आप वैदिक मंत्रों के चक्कर में किताब देख के पढ़ रहे हैं, आपका सारा ध्यान किताब पे है, तो लाभ आपको नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा मतलब कम होगा, ऐसा नहीं कि इस पर आप बताइए कि ये गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे आप छात्र हैं तो देखिए एक और चीज़ हो रहा है कि गुरु ब्रह्मांड में अस्त हो रहे हैं, तो परमात्मा हमें पहले ही मार्ग देता है, बेटा ये उपाय ले लो, ये उपाय करो। तो छात्र हैं तो आप इस दिन गुरु की पूजा जरूर करिएगा। एक हल्दी रख लीजिएगा, उसको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः 108 बार 1000 बार 8 बार पढ़िए। उस हल्दी को एक माह अपने पास रखिएगा, अस्त होते हुए गुरु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक, पीपल के पत्ते में, बरगद के पत्ते में स्वास्तिक बना के आप अपने पास रखिए। इस दिन पूरा वर्ष पर्यंत आपके एजुकेशन में ग्रोथ होगा। इसी पे आप त्रिपुर सुंदरी का यंत्र बना के रखें तो आपको धर्म, अर्थ और समृद्धि, मतलब पैसा भी आएगा, समृद्धि आएगा, नकारात्मक एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। पूजन के पश्चात ये जितनी भी चीज़ें आप हैं इनको एक लाल कलर के कपड़े में बांध के, फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या करना है। एक नारियल रखिएगा, कौड़ी मिल जाए तो कौड़ी रखिएगा, मिल जाए जो चीज़ें इसमें से मिल जाती हैं, अगर सब मिलती हैं तो सोने पे सुहागा, जो चीज़ें मिलती हैं उसको रखिएगा। नारियल रखिए, चावल जिसको अक्षत बोलते हैं, टूटा हुआ नहीं, जिसका अक्षत ना हो वो होता है अक्षत, तो चावल रखिएगा। सुपारी रख लीजिएगा, अगर श्रीयंत्र आपके पास है श्रीयंत्र रख लीजिएगा, कौड़ी है तो आप कौड़ी रख लीजिएगा। ठीक है ना, लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं तो चांदी का सिक्का रख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास हत्था जोड़ी रख लीजिएगा, सियार सिंगी है सियार सिंह, जो चीज़ें आपके पास हैं ये सब क्या है, लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के यंत्र हैं। वाईफाई है लक्ष्मी जी के, तो इन वाईफाई को एक्टिव करना है। इस दिन आप लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करिए, 108 बार 1008 बार पढ़िए। भगवान को इस दिन पूजा किसकी की जाती है, तो अक्षत कौन है, जिनका क्षय नहीं होता, भगवान विष्णु है। स्त्रियां जिनके जीवन में पति या पुरुष जिनके जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो जरूर पूजन करें, इससे जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका जीवन साथी का साथ अनवरत बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है तो इसका उपयोग करें, निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको भगवान विष्णु की, भगवान कुबेर की और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, डेफिनेटली लक्ष्मी प्राप्त होंगी। 9 दीपक जलाइए, पंच दीपक, सप्त दीपक या 9 दीपक, 9 दीपक जला के करिए, नवग्रह को ठीक कर देंगे। 9 दीपक क्या करेंगे, 9 ग्रह को ठीक कर देंगे। इस दिन सोना खरीदने का रिवाज है, क्योंकि सोना बहुमूल्य है। ठीक है ना, सोना सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदने का विधान है। तो आप देख लीजिए, पॉकेट अलाउ करता है तो खरीदिए, नहीं ऐसा नहीं कि सोना खरीदने के चक्कर में आप प्रेशर में आ जाइए। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। इस दिन कोई भी काम आप कर सकते हैं। शास्त्र ये अनुमति देता है कि गुरु के अस्त होने के बावजूद भी अगर आप चाहें तो इस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं, कुछ खरीदारी करना है वो भी कर सकते हैं, जो कुछ आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये शास्त्र अनुमति देता है आपको। तो बहुत सुंदर योग है, बहुत शुभ पर्व आपके लिए आ रहा है। इस पर्व का उपयोग जरूर करिएगा, घर में समृद्धि आएगी, लक्ष्मी जी की कृपा होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप स्वास्थ्य के लिए परमात्मा से कामना करिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। घर में आर्थिक विपन्नता है, आप पूजन करें, मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आपको बोलूँ, इस यंत्र की स्थापना करिए, लक्ष्मी वर्षेगा। जैसे कुछ लोग करते हैं लक्ष्मी वर्षा यंत्र, अगर मैं लक्ष्मी खुद वर्षा लूँगा तो वर्षा यंत्र क्यों बेचूँगा आपको, बताइए। तो आप स्वतः विवेकशील प्राणी है, इसलिए समझिएगा। तो ये उपाय करने से, ये उपाय एक दिन करने से काम हो जाएगा। एक दिन आप खाना खाएंगे, 365 दिन भूख नहीं लगेगी। एक बार सांस लेंगे, दिन भर सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इस दिन आप करिए, उसके बाद उसको सतत करते रहिए। हम गलती कहाँ करते हैं, आपको लगता है ना कि हमने ऑन कर दिया बटन, लाइट आप ऑन हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। या तो आप सिद्ध पुरुष हैं तब आप क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा। अब आप इस दिन से स्टार्ट करिए। मैं कहता हूँ इस दिन 1000 बार आपने जाप किया,
अन्य दिन आप 11 बार जाप करिए, लेकिन जाप करिए तभी आपको लाभ होगा। तो चलिए, अक्षय तृतीया की आपको मंगलमय शुभकामना। खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ये भी आपका एक काम है। और माता लक्ष्मी की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, कुबेर महाराज की आराधना, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, भगवान जी के, तो उनकी आराधना करना भी अच्छा रहेगा। इस दिन ब्रह्मजानादिशाह ब्राह्मण, उन लोगों को आप कुछ खिलाइए जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पंडित जी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, मिश्रा, इनको खिलाइए पिलाइए। ब्रह्मजानादिशाह ब्राह्मण, आप गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाइएगा, गाय की सेवा करिएगा, गरीबों को कुछ न कुछ खिलाइएगा, जो भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप भंडारा लगा दो, एक बिस्कुट का पैकेट दे सकते हो, एक बाटल पानी दे सकते हो ना, तो दीजिए ना। आखा तीज बोलते हैं इसको। जो कुछ करोगे वो आपके लिए अक्षुण्य हो जाएगा, वो सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो हम इस धराधाम पे आए हैं, अंत में प्रस्थान कहाँ करना है, इसलिए ध्यातव्य रहे, आपके कर्म ही आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आप शुभ करें, परमात्मा आपके लिए शुभ करेंगे। राधे राधे।